नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि YouTube की दुनिया में एकलव्य इंस्टीट्यूट की एक शुरुआत हो चुकी है, कदम पड़ चुका है और धमाकेदार जो कि एक नए जोश और नए जुनून के साथ जो कि भारत के भूगोल को हम पढ़ा रहे हैं आपको। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे साथ आप नोट भी करते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा है, हम आपको भारत के परिचय से आपको परिचित करा रहे थे। तो भारत के परिचय में हम आपको बताए थे भारत का जो कि भारत के साथ कितने से देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, स्थलीय और जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में विशेषतः हमने देखा, अफगानिस्तान और भारत और चीन के बारे में देखा हमने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज जो हमारा सेशन है आज का भारत और नेपाल और भारत और भूटान के बारे में स्पेशल हम आपको मैप के माध्यम से हम समझाएंगे कि भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उसी प्रकार भूटान के साथ कितने ऐसे भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेषतः जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो कि सेशन को। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और बहुत लाजवाब और ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का परिचय। हम आपको भारत के परिचय से परिचित करा रहे हैं। ठीक, भारत का परिचय। तो भारत के परिचय से हम आपको परिचित करा रहे हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के बारे में हमने बात कर लिया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप उसको देखेंगे तब आपको आगे चल के वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आइए मैप को हम लोग ड्रा करते हैं। मैप हमारे साथ आप ड्रा करिए। ठीक है, एक मैप का आप हमारे साथ मैप बनाइए। ठीक, चलिए ये भारत का मैप आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। हम बात करेंगे आज नेपाल के बारे में, इसके बारे में, नेपाल के बारे में। ठीक है, नेपाल के बारे में स्पेशल बात करेंगे, फिर भूटान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत और नेपाल। भारत व नेपाल। ठीक, भारत व नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है? मैं दोस्तों सबसे पहले जानिएगा कि जो सीमा का निर्धारण करता है, सीमा का निर्धारण, तो सीमा का निर्धारण कौन करता है? हिमालय पर्वत। कौन करता है? हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय पर्वत क्या करता है? सीमा का निर्धारण। हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है, तो ये जो भारत के उत्तर में जो हिमालय है, ये भारत का सुरक्षा कवच माना जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार हिमालय और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारण कर रहा है वो हिमालय पर्वत कर रहा है। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भारत व नेपाल के बीच सीमा का जो निर्धारण हिमालय कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का सीमा निर्धारण हो रही है? 1751 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? यानी नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर का सीमा निर्धारण कर रही है? 1751 किलोमीटर का सीमा निर्धारित कर रही है। कितने किलोमीटर का मेरे भाइयों? 1751 किलोमीटर का। ठीक है, 1751 किलोमीटर का कर रही है। अब हम बात करेंगे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम यूके यानी उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका है बिहार। अगला आपका है यहाँ पे सिक्किम। ठीक, सिक्किम। और यहाँ पे आपका है एक पश्चिम बंगाल। क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। भारत के 5 राज्य आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, कम सीमा कौन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? सर्वाधिक सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश। कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहीं कहीं हमें देखने को बिहार मिलता है कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा निर्धारित करता है बिहार 729 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा सर्वाधिक सीमा निर्धारित कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। कितने किलोमीटर का करता है? वो 651 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का?
651 किलोमीटर का सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश। कितना किलोमीटर का? 651 किलोमीटर का। और दूसरा समझिएगा, कम सीमा कौन बना रहा है? कम सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ। तो कम सीमा कौन बना रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन बना रहा है? पश्चिम बंगाल। कितने किलोमीटर का? 96 किलोमीटर का। 96 किलोमीटर का सीमा बना रहा है। 96 किलोमीटर का क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है नेपाल के साथ। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो एक मैप देखिए समझना बहुत आसान है। देखिए मैंने आपको बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया। अब सर्वाधिक बता दिया, कम बता दिया। अब बात करेंगे दूर स्थित राजधानी। दूर स्थित राजधानी, ध्यान रखिएगा कि दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी। तो दूर स्थित राजधानी यानी आप हम कहेंगे सर दूर स्थित राजधानी नेपाल की सीमा से दूर स्थित राजधानी। तो जानते हैं नेपाल की सीमा से दूर स्थित राजधानी जो होगी आपकी कोलकाता। क्या होगी? कोलकाता। कोलकाता जो कि नेपाल की सीमा से दूर स्थित राजधानी है। ठीक है, दूर स्थित राजधानी है। अब बात करेंगे कि नजदीक स्थित राजधानी। ध्यान रखिए, नजदीक स्थित राजधानी। ठीक, राजधानी। तो नेपाल की सीमा से नजदीक स्थित राजधानी क्या होगी? तो हम कहेंगे सर गंगटोक होगी। क्या होगी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी। ठीक, एक गंगटोक यहाँ पे हो गई। यहाँ सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक हो गई। ठीक, यहाँ पे देखिए और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक, कोलकाता जो कि दूर स्थित राजधानी मानी जाती है नेपाल की सीमा से, और नेपाल सीमा से नजदीक स्थित राजधानी मानी जाती है गंगटोक। हमने सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, दूर स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में नेपाल की सीमा पे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल में छोटा राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है नेपाल की सीमा पे? बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य नेपाल सीमा पे उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में छोटा पूछ ले तो दोस्तों, क्षेत्रफल में छोटा पूछे तो हम कहेंगे सर सिक्किम। क्या कहेंगे हम? सिक्किम। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में छोटा आपका सिक्किम। क्षेत्रफल में छोटा क्या होगा आपका? सिक्किम। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने जाना नेपाल के बारे में। क्या हमने जाना? ये नेपाल के बारे में विशेष जाना हमने, कि क्षेत्रफल में बड़ा, छोटा, उसके बाद सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, दूर स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी। उसके बाद कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, आइए हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? एक बहुत सरल तरीके से कि नेपाल के साथ लगने वाले भारत के कितने ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसी एक दल को लेकर बात नहीं है। एक ट्रिक बनाया गया जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। दिखेगा यानी आपका क्या है? एक यू है यानी उत्तराखंड, ऊपर यूपी में बीएसपी। ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है कि ऊपर यूपी में क्या होगा? बीएसपी। ध्यान रखिएगा, ऊपर यानी इससे क्या होगा आपका? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश पहले से विराजमान है। बिहार, बी से आपका क्या हुआ? बिहार। आपका इससे क्या हुआ? आपका यस से सिक्किम, और इससे हुआ आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऊपर यूपी में बीएसपी। इसको याद रखिएगा, एक धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है, आप हमें उम्मीद है कि आप जो कि समझ में आया होगा नेपाल के बारे में। नेपाल और जो कि भारत का जो कि सीमा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में नेपाल से भी कुछ नदियां भारत में आ रही हैं जो नेपाल की आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेपाल जो कि बहुत सहयोग जो कर रहा है, वहाँ से जो नदियाँ आ रही है भारत में हिमालय से, तो भारत में यहाँ की आर्थिक दृष्टि को बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं। अभी हम आगामी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपवाद तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने विशेषतर हमने देखा किसके बारे में? नेपाल के बारे में। ठीक है, ये हमने नेपाल के बारे में देखा है विशेषतर। ठीक,
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। अभी हमने नेपाल के बारे में देखा, अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। इसके बारे में भूटान, देखिए भारत व भूटान, ठीक है, भारत व भूटान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए मैप की ओर चलते हैं। हम लोग जो भी पढ़ेंगे मैप के जरिए ही पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था शुरू में कि जो पढ़ेंगे मैप के जरिए। ऐसे क्या होगा, मैप बनाने की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। मैप बनाने की कितने लोग मेरे भाई ऐसे हैं जिनको मैप बनाना नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ लगे रहिए लगन के साथ, जिससे आपको आसानी से मैप बनाने भी आ जाए, ठीक है। मैप जो कि आपके सामने बन के तैयार हो गया भारत का। हम बात करेंगे विशेषकर भूटान के बारे में, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने नेपाल के बारे में बात कर लिया, अब बात करेंगे हम भूटान के बारे में। किसके बारे में, भूटान के बारे में स्पेशल, ठीक, भूटान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत व भूटान, तो भारत और भूटान के जो बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है, जो सीमा का निर्धारण होता है, सीमा का निर्धारण, ठीक है, सीमा का निर्धारण। तो सीमा का निर्धारण कौन करता है, हिमालय, ठीक है, कौन करता है, हिमालय। हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में भी सीमा का निर्धारण हिमालय कर रहा है, और भूटान और भारत के बीच में भी हिमालय सीमा का निर्धारण कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिए, कितने किलोमीटर कर रहा है, तो 699 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 600, यानी भूटान भारत का 699 किलोमीटर का सीमा निर्धारित करता है। कितने किलोमीटर का, 699 किलोमीटर, ठीक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक। तो मेरे दोस्तों 699 किलोमीटर। अब कितने भारत ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानिएगा सिक्किम। देखिए सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ सीमा निर्धारित कर रही है। चीन, नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम क्या कर रही है, सीमा का निर्धारण कर रही है, ठीक है, इधर। और दूसरा आपका हो गया मेरे दोस्तों असम, ठीक, इधर हो गया आपका असम। और अगला आपका हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हुआ आपका, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, और आपका यहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। तो आइए हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसका जो एक जबरदस्त जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से, तो दोस्तों मेरे पासा याद रखिएगा, पासा, ठीक है, पासा याद रखिएगा। पासा यानी इससे क्या हुआ आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक, असम, असम, इससे क्या हुआ आपका, सिक्किम, और अगला आपका हुआ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये जबरदस्त ट्रिक है, पासा याद रखिएगा। क्या याद करेंगे, पासा, ठीक है। अब बात करेंगे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, कम सीमा कौन बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको ट्रिक बता दिया, पासा याद हो गया आपको। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा, किसके साथ, भूटान के साथ, ठीक। सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा का निर्धारित कौन करता है, तो कहेंगे सर सर्वाधिक सीमा असम करता है। कौन करता है, असम करता है। कितने किलोमीटर का, 267 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 267 किलोमीटर का, ठीक है, 267 किलोमीटर का सीमा निर्धारित करती है। कौन करता है, असम, किसके साथ, भूटान के साथ, ठीक। तो और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जब सर्वाधिक होगा तो कम भी होगा। कम सीमा का निर्धारण कौन करता है, कम सीमा का निर्धारण, ठीक है, कम सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो कहेंगे सर कम सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो हम कहेंगे सर सिक्किम करता है। कौन करता है, सिक्किम करता है। कितना करता है, मात्र 32 किलोमीटर। कितना करता है, मात्र 32 किलोमीटर का सीमा निर्धारित करती है, ठीक है, मात्र 32 किलोमीटर का सीमा निर्धारित करती है। कौन करता है, सिक्किम, किसके साथ, भूटान के साथ। किसके साथ, भूटान के साथ, ठीक है। ये तो सर्वाधिक हो गया, कम हो गया।
ठीक है। अब बात करेंगे क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा। तो क्षेत्रफल में बड़ा बात करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन है। क्षेत्रफल में बड़ा कहाँ पे, भूटान की सीमा पे, ठीक है। क्षेत्रफल में बड़ा भी कौन होगा, तो हम कहेंगे सर क्षेत्रफल में बड़ा आपका होगा पश्चिम बंगाल। कौन होगा, पश्चिम बंगाल। भूटान की सीमा पे क्षेत्रफल में बड़ा कौन है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में छोटा भी होगा, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन है, तो क्षेत्रफल में छोटा होगा आपका सिक्किम। कौन है आपका, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। भूटान की सीमा पे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल में छोटा राज्य आपका सिक्किम होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे दूर स्थित राजधानी। क्या बात करेंगे, दूर स्थित राजधानी कहां से, भूटान की सीमा से, ठीक है। भूटान की सीमा से दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी, ठीक है, दूर स्थित राजधानी। तो दूर स्थित राजधानी, तो ध्यान रखिएगा ये आपका भूटान है, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है आपका कोलकाता। क्या है, कोलकाता, ठीक। तो भूटान की सीमा से दूर स्थित राजधानी किसका है, कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और ध्यान रखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए नजदीक स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी है तो नजदीक स्थित राजधानी है। तो नजदीक क्या होगी आपकी, गंगटोक। क्या होगी, गंगटोक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है। तो हमने सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में छोटा, सर्वाधिक सीमा, कम सीमा, दूर स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी हमने देखा। 699 किलोमीटर का सीमा बना रहा है, जो कि असम 267 किलोमीटर का सीमा बनाती है, किसके साथ, भूटान के साथ। और जो सिक्किम में मात्र 32 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, किसके साथ, भूटान के साथ। ये हमने देखा, विशेषतर हमने देखा, जो कि मैप के जरिए से हमने देखा। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो देखिए ये हमने नेपाल और भूटान के बारे में स्पेशल देखा। अब हम बात करेंगे आज जो अगला वीडियो होगा मेरा, वो होगा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के बारे में स्पेशल होगा वीडियो, ठीक। तो आप एक वीडियो को देखिए और एक वीडियो को देखते देखते उसके साथ आप नोट करते चलिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको बहुत डिटेल्स तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आगामी कोई भी परीक्षा हो उससे यहाँ से क्वेश्चन जो आए वो छूटने न पाए, ठीक है। हमारी यही कोशिश होगी, हर वीडियो में अच्छी कोशिश होगी कि आपके सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। अच्छे आपके सामने टॉपिक लाया जाए जो आपके पेपर में, आपके एग्जाम में जो कि कामगार हो, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा नेपाल और भूटान के बारे में देखा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरी जय हिंद।